मिचेल सैंतनर जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। आज फाइनल था चैंपियन ट्रॉफी 2025 का और इंडिया विन कर गया, इंडिया जीत गया। तो बाद में जब इंटरव्यू हुआ मिचेल सैंटनर का रिसेंटली अभी, तो उन्होंने कहा जी वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया कि आपने चैंपियन ट्रॉफी 25 का टाइटल अपने नाम कर लिया। लेकिन बट जब उन्होंने बट कहा तो यहाँ पर जो है ना वो सारे के सारे खामोश हो गए और उनकी तरफ देखने लग गए कि भाई ये क्या कहने वाले हैं। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुबारकबाद दिया ना इंडिया को कि वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया टीम कि आपने चैंपियन ट्रॉफी के टाइटल अपने नाम कर लिया। तो अब इन्होंने बट क्यों कहा है? जब उन्होंने बट कहा तो सारे के सारे जो थे वो उनकी तरफ देखने लग गए कि न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जब पाकिस्तान के स्टेडियम में लाहौर में वो खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका को 350 प्लस का टारगेट दिया इन्होंने और उनको शिकस्त देकर ये फाइनल में पहुंचे थे। तो अभी इनकी परफॉर्मेंस एकदम से नीचे कैसे गिर गई कि 250 के पास आ गई और ये फाइनल हार गए इंडिया से। बट कहने के बाद उन्होंने कहा कि जी नाइंसाफ़ी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिचेल सेंटनर जो कैप्टन है न्यूजीलैंड के, और भी सारी की सारी ये चीज़ें आपको बताता हूँ। मेरा काम है आपको रिपोर्ट करना, इंडिया वालों को रिपोर्ट करना, पूरी दुनिया को रिपोर्ट करना, हकायक आपके सामने रखना कि दुनिया क्या सोच रही है। 80% लोग क्या सोच रहे हैं, 20% क्या लोग सोच रहे हैं, राइट। सो मेरा काम है कि हकायक बता देना, आपको बता देना कि भाई पूरी दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। बाद में जब उन्होंने कहा ना बट, तो उन्होंने कहा कि जी नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ भी हुई है और बाकी की टीमों के साथ भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई मज़ीद उन्होंने क्वेश्चन को कैरी आउट किया कि भाई कैसे नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जी देखिए हमारी पाकिस्तान में परफॉर्मेंस जो थी आपके सामने थी कि हम पाकिस्तान के होटल में ठहरे हुए थे। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हम जो है वो ग्राउंड में जाते थे, स्टेडियम में जाते थे। फिर उसी स्टेडियम में हमने मैचेस वगैरह खेले तो हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने थी कि 350 प्लस का टारगेट दिया हमने टीमों को और उनको शिकस्त दिया, बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया। और बाद में ये अचानक से हमारी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ था वो नीचे कैसे आ गया, ये कहना था मिचेल सेंटनर का। कि अचानक से हमारा ग्राफ जो था वो नीचे कैसे आ गया, हम 250 के राउंड अबाउट कैसे आ गए। देखिए कि जब हम फाइनल खेलने के लिए आए इंडिया के साथ दुबई में, तो हम जो सफ़र तय करके आए 7,048 घंटे का सफ़र हमें करना पड़ा और फिर हम आए दुबई इंडिया से खेलने के लिए। तो हमारे खिलाड़ी टायर्ड हो चुके थे, वो थक चुके थे। और उसके बाद वेदर का चेंज हो जाना, फिर उसके बाद स्टेडियम न्यू होना और पिच का न्यू एक्सपीरियंस होना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। और हम जो है वो हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो कम हो गई। और इसी जो हमारी वीक पॉइंट था इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया जो है वो फाइनल जीत गई और चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एक तो उन्होंने मुबारकबाद की, पेश की इंडिया को, और उसके बाद उन्होंने अटैक किया, आईसीसी को आड़े हाथों लिया, इंडिया टीम को जो है वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इसके ऊपर बात की कि जी नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ भी हुई है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी पाकिस्तान स्टेडियम में। अचानक से क्या हो गया कि जब वो दुबई स्टेडियम गई इंडिया के साथ खेलने के लिए तो उनके खिलाड़ियों को फ्लू हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड इतनी बड़ी टीम है, और आप रिजल्ट्स आप देख लीजिए कि इंडिया को कितने बेनिफिट हुए हैं आईसीसी की तरफ से। जय शाह ने कितने बेनिफिट्स दिए हैं इंडिया को, और इस तरह से इंडिया एक ही होटल में ठहरी हुई है, एक ही पिच के ऊपर खेल रही है, प्रैक्टिस भी कर रही है, वहीं पर मैचेस हो रही हैं, वही स्टेडियम है, वो सारी की सारी चीज़ें वही हैं। अब इंडिया को क्यों सेपरेट रखा गया, बाकी की सारी सारी टीमों के सबको क्यों सेपरेट में रखा गया? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? ये कहना था सेंटनर, मिचेल सेंटनर का। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है उनका भी यही कहना था कि जब वो अपने मुल्क वापस गए उन्होंने जाकर भी यही कहा। इसी तरह से साउथ अफ्रीका जब वो अपने मुल्क वापस गई उनका भी इंटरव्यू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उन्होंने की तो उन्होंने भी इसी मौजू के ऊपर बात की कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी जीतना चाहता था तो स्टार्टिंग के ऊपर ही ये अनाउंस कर दिया जाता कि भाई चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की है, तुम सारी की सारी टीमों में जो है वो खेलो, एंजॉय करो। सो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और अफगानिस्तान, इसने भी बात की, बांग्लादेश ने भी बात की, सारा का सारा पाकिस्तान भी लगा हुआ है। सो जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया इस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, सारी की सारी टीमें एक साइड पे, इंडिया एक साइड पे, सारी की सारी टीमों का ये कहना है कि भाई ये डार्क एरा है। 2025 चैंपियन ट्रॉफी जो थी ये डार्क एरा क्रिकेट की तारीख करा। अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है हम इसको 2025 चैंपियन डार्क चैंपियन कहेंगे, डार्क चैंपियन ट्रॉफी कहेंगे। ये कहना है बाकी सारी की सारी मुल्कों का जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आए थे। ऑस्ट्रेलिया जो कैप्टन थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद उन्होंने भी यही
इसी मौजू के ऊपर बात की कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 7,048 घंटे का सफ़र कर कर हम दुबई जाते हैं इंडिया के साथ खेलने के लिए और फिर वहाँ पर जाकर हम हार जाते हैं, और इंडिया ही क्यों विन करता आ रहा है, आखिर ऐसा क्या है। सो ये सारे के सारे खिलाड़ियों का इंकशाफ था। पाकिस्तान वाले तो इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया वाले जो हैं वो वहाँ पर प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, पिच तैयार की जा रही है इंडिया के अकॉर्डिंग, कि ये वाली पिच इस तरह से होगी तो आप इस तरह से इसके ऊपर प्रैक्टिस करो और फिर आप इजीली जो है वो चैंपियन ट्रॉफी विन कर जाओगे। और यहाँ तक के लोगों के मैंने ये भी कमेंट देखे हैं, मेरा काम है देखिए रिपोर्ट करना, राइट, मेरा काम है रिपोर्ट करना। इंडिया वालों ने अपना नाम तो कर लिया, ये टाइटल चैंपियन ट्रॉफी वो जीत चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल 2025 अपने नाम वो कर चुके हैं। सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट इज दैट कि आपको रिपोर्ट करना है, इंडिया वालों को रिपोर्ट करना है, पाकिस्तान वालों को रिपोर्ट करना है, पूरी दुनिया को रिपोर्ट करना है थ्रू दिस माई चैनल, कि आपको हक़ाइक़ के बारे में पता चल सके कि 80% लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, 80% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 विन करके अपने मुंह के ऊपर कालक मल रही है। सीधी सीधी बात है कि कालक मल रही है इन्होंने, और ये डार्क चैंपियन ट्रॉफी है ये 2025 की, इसको इस टाइटल से जो है वो पुकार रहे हैं, और जस्ट 20% जो है वो इंडिया वाले हैं। इसी तरह से वो लोग जो हैं वो जिनका बस ज़रा कुछ और टाइप के लोग हैं, वो जो बस जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई इंडिया ने जीत लिया चैंपियन ट्रॉफी, कंग्रेचुलेशंस इंडिया के, आपने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया है। 20% जस्ट लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया। 80% लोग, न्यूजीलैंड का कैप्टन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हो गया, साउथ अफ्रीका का कैप्टन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारी की सारी टीमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका यही कहना है कि भाई इंडिया ने कालक मली है अपने मुंह के ऊपर, ये चैंपियन ट्रॉफी जीत कर। इस तरह से चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीती जाती, इस तरह से क्रिकेट नहीं खेली जाती जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है। इन्होंने बहुत गलत किया है। नंबर 1 के ऊपर तो होस्ट कंट्री था पाकिस्तान, और पाकिस्तान कोई आम कंट्री नहीं था, पाकिस्तान क्रिकेट का गढ़ है, ठीक है, कि चैंपियन था पाकिस्तान, के पिछली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी, 25 साल के बाद जीता है ना इंडिया चैंपियन ट्रॉफी, के न्यूजीलैंड को 25 साल के बाद, 25 साल पहले फाइनल में न्यूजीलैंड ने ही तो फेंटा लगाया था इंडिया को, ये कहना है न्यूजीलैंड वालों का। और उसके बाद पाकिस्तान वालों का, सारी की सारी दुनिया इसी मौजू के ऊपर बात कर रही है कि जब मेरिट के ऊपर क्रिकेट खेली जाती थी तो फाइनल में रिजल्ट्स आपके सामने थे कि सन 2000 में इंडिया बहुत ही बुरे तरीके से न्यूजीलैंड से फेंटा खाने के बाद हारा था, और न्यूजीलैंड ने 2000 सन में इंडिया को फाइनल में हराया था। और आज 2025 में 25 साल के बाद इंडिया चैंपियन बना है, क्योंकि ये जेलस था, ये पाकिस्तान वालों का कहना कि ये इंडिया जेलस था कि पाकिस्तान चैंपियन क्यों है। प्रीवियसली पाकिस्तान चैंपियन बन गया था, बेशक मेरिट के ऊपर बना था, पाकिस्तान मेरिट के ऊपर, जी हाँ राइट, पाकिस्तान 80% ये वोट पाकिस्तान के हक में आ रहे हैं कि पाकिस्तान मेरिट के ऊपर चैंपियन बना था 2017 के अंदर, और 2025 के अंदर इंडिया ने कालक मली है अपने मुंह के ऊपर, और ये डार्क चैंपियन ट्रॉफी है। ये इसको अब चैंपियन ट्रॉफी नहीं कह सकते, ये डार्क चैंपियन ट्रॉफी है। ये क्रिकेट की तारीख का डार्क टूर्नामेंट साबित हुआ है कि एक होस्ट कंट्री से ट्रॉफी आप छीन रहे हो, जाकर आप इंडिया में इंडिया वाले जो हैं वो जाकर आप दुबई में चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हो, वहाँ पर जाकर अपने मैचेस वगैरह शेड्यूल कर रहे हो, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या मैसेज दे रहे हो आप पूरी दुनिया को? ये सारे के सारे लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट कि आपको रिपोर्ट करना है। मैं जस्ट आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो माय नाज खिलाड़ी हैं वो इसी मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। होस्ट कंट्री, इसके अंदर आकर आप जीतते तो आप इज्जत से जीतते, आपकी इज्जत होती पूरी दुनिया में, आप बी रिस्पेक्टफुल, बी हम्बल होकर जो है वो आप आकर खेलते इस कंट्री के अंदर। लोग तो इस बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया डरता था कि वो ये चैंपियन ट्रॉफी हार ना जाए, क्योंकि इंडिया ये जीतना चाहता था। किसी भी सूरत में इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल पे नाम करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान कर चुका था, और ये चीज़ इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ये चैंपियन ट्रॉफी का जो टाइटल है ये पाकिस्तान के नाम क्यों है, ये हमारे नाम भी होना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया ने ये सारा का सारा प्रोपागेंडा किया, प्लानिंग की, जय शाह ने आईसीसी के साथ मिलकर दुबई के अंदर ग्राउंड के अंदर, और इंडिया के कुछ पंडित वगैरह जो थे वो वहाँ पर चले गए और जाकर उन्होंने मंत्र शंत्र करने शुरू कर दिए। ये वाले काम जो है वो इंडिया वाले वहाँ पर करते रहे हैं, और बाकी की सारी सारी टीमें जो थी वो पाकिस्तान आकर इन्जॉय करती रही, खेलती रही। तो इंडिया वाले कहते हैं कुछ इन्जॉय करने दो, हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की
प्लानिंग करते हैं कि हमने किस तरह से धोखा देना है पूरी दुनिया को और हमने चैंपियन ट्रॉफी का लेवल अपने नाम करना है, और ये काम करेंगे तो हम जीत जाएंगे, अगर ये वाला काम करेंगे तो हम हार जाएंगे। जैसे कि बाकी की सारी सारी टीमें कर रही हैं, होस्ट पाकिस्तान बना हुआ है तो बाकी की सारी सारी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान जाकर खेलेंगी। हम यहाँ पर आकर दुबई में प्रोपेगेंडा करेंगे, प्लानिंग वगैरह करेंगे, हम यहाँ पर आकर खेलेंगे, और फिर इस तरह से वो जो टीम वहाँ से हमारे साथ मैच करना होगा उसने वो यहाँ पर आकर करेगी। इस तरह से हम उसको आसानी से हरा देंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर उसको हम अडोप्ट कर चुके होंगे। हम जो है वो इस वेदर को अपना चुके होंगे, ढाल चुके होंगे, यहाँ पर हम आदी हो चुके होंगे इस वेदर का। प्रैक्टिस वगैरह हमारी हो चुकी होगी, सारी की सारी प्लानिंग हमारी हो चुकी होगी। जो टीम भी आएगी हम उसको बस ईजिली चुटकियों में हरा देंगे। और वही हुआ कि जो टीम भी वहाँ पर गई है खेलने के लिए, इंडिया जो है वो इंडिया ने उसको हराया ही है। और यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती थी पाकिस्तान स्टेडियम में, और कि इतनी टॉप लेवल के ऊपर होती थी उस टीम की, और टीम भी ऑस्ट्रेलिया जैसी, न्यूजीलैंड जैसी टीमें, और जब जाकर वो दुबई में खेलती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस एकदम से नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों है? अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो सारी दुनिया बात कर रही है। इंडिया ने बेशक ये टाइटल चैंपियन ट्रॉफी का 2025 का अपने नाम कर लिया है, लेकिन सारी ज़िंदगी इसको जो है ना वो ये जो इसने कालक अपने मुंह के ऊपर मली है, इसको ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस बातें सुननी पड़ेंगी, बातें होंगी। जब जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जिक्र होगा, इंडिया वालों की जो है वो इसी तरह से बेइज्जत इंडिया को किया जाएगा। ये कहना है 80% लोगों का, जो बाकी की टीमें हैं जैसे कि ये मिचेल सैंटनर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, इसी तरह से पाकिस्तान वाले हो गए, अफगानिस्तान वाले हो गए, बांग्लादेश वाले हो गए, जितनी भी सारी की सारी टीमें इस चैम्पियन ट्रॉफी में इन्वॉल्व थी, वो सारी की सारी जो है ना वो इस वक्त इसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिया ने ये बहुत गलत किया है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि 2025 के अंदर इस कदर इन लोगों ने क्रिकेट के अंदर करप्शन की है कि इसका रिकॉर्ड जो है ना वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। क्रिकेट की तारीख का सबसे जो डार्क एरा है वो ये है 2025 के। इसके अंदर इंडिया ने धांधली की, करप्शन की, बेईमानी की और प्लानिंग की, और उसके बाद इन्होंने जो है वो ये चैम्पियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। और जो कि अगर ये मेरिट के ऊपर आकर खेलते, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो इनको पाकिस्तान जाने में क्या प्रॉब्लम थी? बॉर्डर के साथ बॉर्डर मिलता था, दुनिया को अच्छा पैगाम दे सकते थे, अमन का पैगाम दे सकते थे। पाकिस्तान आकर आप खेलते और परफॉर्म करते, और मेरिट के ऊपर अगर आप ये चैंपियन ट्रॉफी जीते तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ करते, पाकिस्तान वाले भी आपकी तारीफ़ करते, बाकी की सारी कंट्रीज़ वाले आपको प्रेज़ करते, आपकी तारीफ़ करते। जहाँ पर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके ऊपर बात कर रहे हैं, नेगेटिव जो है वो चीज़ें आपके परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर आ रहे हैं कि इंडिया वालों ने ये बहुत गलत किया है। ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टाइटल नहीं बल्कि कालक अपने मुंह के ऊपर मली है इंडिया वालों ने। जब जब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र होगा, इंडिया वालों को इसी तरह से बेइज्जत किया जाएगा और इनके मुंह के ऊपर कालक मली जाएगी कि इन लोगों ने बहुत गलत किया है। इस तरह से अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो भाई फिर आपको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, आप जाकर कुछ और करो। जैसे कि आपकी सियासत में होता है, जैसे कि आपका मीडिया करता है, इतना झूठ बोलते हैं वो लोग, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, तो फिर आप वहाँ पर जाकर वो वाली चीज़ें कीजिए और ये स्पोर्ट्स को छोड़ दीजिए, क्रिकेट को छोड़ दीजिए। जैसे कि बड़े बड़े बाकी के आप अगर फुटबॉल को देख लीजिए, मेसी हो गए और उस तरह से रोनाल्डो हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कि वो पूरी दुनिया के सामने जिस भी ग्राउंड में उनको बुलाया जाता है वहाँ पर जाकर वो खेलते हैं, सारी की सारी दुनिया के सामने खेल रहे होते हैं। और आज रोनाल्डो को पूरी दुनिया जानती है, मेसी को पूरी दुनिया जानती है, इंडिया वालों को कौन जानता है? विराट कोहली को कौन जानता है? रोहित शर्मा को कौन जानता है? और इस तरह से बाकी के जो जिस तरह से जो इन लोगों ने मेरिट के ऊपर वर्ल्ड कप जीते हैं, तो दुनिया इनकी तारीफ भी करती है, इनकी रिस्पेक्ट भी करती है। लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना वो आज 2025 के अंदर पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं कि इंडिया ने 2025 चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल नहीं बल्कि कालक अपने मुंह के बल मली है। 2025 क्रिकेट की तारीख का ये डार्केस्ट एरिया है जो कि इंडिया ने अपने नाम किया है। जब जब तारीख में बात होगी 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, सो इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि जिस तरह से इन्होंने जीता है पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है और रिकॉर्ड में सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम नॉट माई सेट, ये पूरी दुनिया बात कर रही है। मेरा काम है जस्ट आपको रिपोर्ट करना कि ये वाले इश्यूज़ मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इंडिया वालों के सामने, कि भाई आप देख लो, बाकी आपने खुद डिसाइड करना है। जो भी आपकी ओपिनियन है आप कमेंट कर कर आप बता सकते हो कि भाई हमारी ओपिनियन ये है। देखिए हक़ाइक़ जो हैं वो छुपते नहीं हैं, और जो सही चीज़ होती है ना, जो सही बात होती है, जो पॉजिटिव थिंक होती है, वो आपको सोचनी पड़ेगी।
उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपकी अकल प्रॉपर तरीके से काम करती है तो फिर आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। कमेंट कर कर आप जो है ना पॉजिटिवली अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि भाई इंडिया वालों ने क्या वाकई में वो राइट के ऊपर थे या इन लोगों ने ये वाली चीज़ें गलत की हैं। ये छोटा सा आप कमेंट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ताकि सबको पता चले कि भाई इंडिया की अवाम ये सोचती है और इंडिया की अवाम इस काबिल है, किस तरह के वो कमेंट करती है कि बी रिस्पेक्टफुल है, या फिर वो किस तरह की अवाम है। जब जब आप कमेंट वगैरह करते हो कमेंट बॉक्स में, तो आप अपने आप को नहीं बल्कि आप अपनी कंट्री को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो कि हम जो है वो इस लेवल के लोग हैं।